नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नैतिक और आप देख रहे हैं NBQ एजुकेशन। आज से हमारी जो क्लास 12 है उसकी जो टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की फ्लेमिंगो, उसका पोएट्री सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। जो इसकी फर्स्ट पोम है उसका नाम है माय मदर एट 66। मेरी माँ 66 की उम्र में। दोस्तों, इस पोम को लिखा हुआ है कमला दास जी ने, जिनका जन्म 1934 में मालाबार केरला में हुआ था और इनकी डेथ जो हुई थी वो 2009 में हुई थी। दोस्तों, इन्होंने मलयालम तथा इंग्लिश की पोएम्स लिखी हैं, बहुत ग्रेट पोएम्स लिखी हैं। और इनका जो मलयालम में ये जिस नाम से लिखती थी ना, वो नाम है माधवी कुट्टी। इनका जो पेन नेम है वो है माधवी कुट्टी, ये याद रख लीजिएगा आप। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। यानी कि पिछले शुक्रवार की सुबह जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचिंग जा रही थी तो मैंने अपनी माता जी को अपने बाजू में खड़ा हुआ देखा। Those open-mouthed, her face a sign like that of a corpse। यानी कि उनका जो फेस जब वो सो रहा झपकी ले रही थी तो उनका मुंह जो था वो खुला हुआ था, एक शव की तरह। कॉर्प्स यानी शव, इंसान का शव जो होता है, ह्यूमन डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन। ठीक है, अब यहाँ पर सिंगली यूज हुआ है क्योंकि अब वो तो जिंदा है। अब इनका कंपेयर किससे किया जा रहा है? लाश से किया जा रहा है ना। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। यानी कि और मैंने दर्द के साथ महसूस किया कि जितनी वो बूढ़ी दिखती थी उतनी ही बूढ़ी हो चुकी थी। But soon put that thought away and looked out at the young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes। यानी कि पर जल्द ही मैंने उस थॉट को गिव अप किया, उस आइडिया को, उस विचार को गिव अप किया और खिड़की से बाहर देखने लगी उसे भुलाने को। जब मैंने देखा तो जवान पेड़ थे, वो दौड़ रहे थे। स्प्रिंटिंग यानी कि दौड़ना, है ना। जो खुश बच्चे थे वो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। अब यहाँ पर जो पेड़ हैं उन्हें दोहराया जा रहा है। यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है जिसका नाम है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जब आप किसी लिविंग एक्शन को नॉन लिविंग थिंग से करवाने लगे, जैसे कि यहाँ पे पेड़ों को दोहराया जा रहा है, पर पेड़ तो दौड़ते नहीं, इंसान दौड़ते हैं, है ना। अब एक बात याद रखिए, ये जो पोम है वो अ सिंगल ट्रेन ऑफ थॉट यानी कि इंगेपमेंट है। यहाँ पे डिवाइस इंगेपमेंट यूज हुआ है। जब कोई भी फुल स्टॉप पोएट जो है वो नहीं लगाती हैं इस पूरी पोम में लास्ट तक, तो उसे इंगेपमेंट कहा जाता है। और साथ ही में इसमें आपको दिखा हुआ होगा कि आई, मी, माय जैसे कई शब्द यूज हुए हैं और इससे पहचान बनती है कि ये एक लिरिक पोम है। पोम्स तो कई प्रकार होते हैं, उनमें से लिरिक पोम है। अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप बताएंगे लिरिक पोम। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल। यानी कि पर जब एयरपोर्ट की सुरक्षा रात हो गई तो मैंने थोड़ी दूर खड़े होकर उन्हें फिर से देखा। वो जो थी वो बहुत ज़्यादा कलरलेस और पेल नजर आ रही थी। As a late winter swoon and felt that old familiar ache, my childhood's fear। यानी कि वो कैसी लग रही थी? एक मास की रात्रि का जो चंद्रमा होता है वैसी लग रही थी। मैंने अपना वो पुराना दर्द महसूस किया, मेरे बचपन का दर्द। यानी कि यहाँ पे पोएट जो हैं वो किस दर्द की बात कर रही हैं? दोस्तों, वो उस दर्द की बात कर रहे हैं कि जो बच्चा रहता है उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का डर लगा रहता है। नहीं लगा रहता क्या?
उसी डर की बात हो रही है यहाँ पर, आपको ये याद रखना पड़ेगा। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, पर जो मैंने कहा वो था आपसे जल्द ही मुलाकात होगी अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और जो मैंने किया वो था बस मुस्कुराना और मुस्कुराना और मुस्कुराना। दोस्तों ऐसे ही ये जो पोएम है वो एंड हो चुकी है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, उस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। बाय बाय, हमारी मुलाकात अगली वीडियो में होती है। जय श्री राम।